अब बात करते हैं लास्ट वाले की, जिसका नाम है इंडेक्स्ड एलोकेशन। इंडेक्स एलोकेशन की सिंपल सी बात है, अगर मैं आपको पिछली वीडियो पे लेके जाऊं जहां पर मैंने एक बात छोड़ी थी, मैंने आपको बोला था कि मैं आपको आगे जाके एक चीज बताऊंगा कि कैसे पहले से पता होता है कि मुझे कहां कहां जाना है। ठीक है, थोड़ा सा पीछे जाना, एक आध वीडियो मैंने ये चीज जरूर बोली थी कि मुझे मान लो एक फाइल एक्सेस करनी है जो कि मान लो 1, 9, 12, 18 और 22 ब्लॉक पर रखी हुई है। ठीक है भैया, मुझे इस फाइल को एक्सेस करना है। ठीक है भैया, कोई भी एक फाइल हो सकती है। अगर ये कंटीजियस होता तो 1, 9, 12, 18, 22 पे जाना पॉसिबल ही नहीं होता। ठीक है, अगर ये लिंक्ड लिस्ट है तो मुझे डायरेक्ट एक्सेस करने को मिल ही नहीं सकता। क्यों नहीं मिल सकता? क्योंकि मैं 1 के बाद जाऊंगा 9 पे, 9 के बाद जाऊंगा 12 पे, 12 के बाद जाऊंगा 18 के बाद जाके फिर कहीं जाकर 22 पे आके मैं एक्सेस कर पाऊंगा। इससे क्या होगी, चीज स्लो हो जाएगी। क्यों ना कुछ ऐसा करें कि मैं एक पहले से एक ब्लॉक बनाता हूं, एक छोटी सी जगह बनाता हूं पहले, और वहां पर मैं ये बता देता हूं कि ये जो पूरी मेरी ये वाली फाइल है, ये वाली मेरी जो पूरी फाइल है, ये कहां कहां पर रखी हुई है, मैं पहले से यहां पर नोट करके रख देता हूं। मैंने बोला कि ये जो पर्टिकुलर फाइल है इसका नाम मैं बोल दूं एल है, ये फाइल है, इसका नाम एल है। तो मैंने बोला एल जो है वो 1, 9, 12, 18 और 22 स्पेस पर रखी हुई है। ये मैंने उसको पहले से बता दिया। क्या बता दिया भैया? पहले से बता दिया। क्या इतनी बात समझ में आई? तो भैया जब भी मुझे एल को रीड करना होगा, जब भी मुझे एल को रीड करना होगा तो मैं इन जो ब्लॉक्स हैं उनके ऊपर चला जाऊंगा। क्या इतनी बात समझ में आई? तो भैया सिंपल सी बात यह है, यहां पर क्या होता है, जब भी मुझे एल को रीड करना होगा तो मैं डायरेक्टली उन ब्लॉक्स के ऊपर चला जाऊंगा जो वहां पर लिखे हुए हैं। ठीक है भैया, तो क्या इससे डायरेक्ट एक्सेस पॉसिबल है? बिल्कुल है। मुझे एल का 28वां नोड एक्सेस करना है, मुझे एल का 22 वाले ब्लॉक पे जाना है। तो भैया मैं सीधे एल पे जाऊंगा, मुझे मालूम है एल के अंदर 22 आता है, सीधे डायरेक्ट जाकर 22 ब्लॉक पे जंप कर जाऊंगा। ठीक है भैया, इसका मतलब यह है कि जो एल फाइल है वो 1 के ऊपर, 9 के ऊपर, 12 के ऊपर और 18 के ऊपर स्टोर करी गई है। ये चीज मैंने एक पहले से एक जगह पे स्टोर कर दी। इसको बोला जाता है इंडेक्स्ड एलोकेशन। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? ठीक है भैया, अब आप डायग्राम देखेंगे तो आपको थोड़ा सा और अच्छा लगेगा कि मैंने बोला कि एक जीप नाम की फाइल है जो कि 19th नंबर इंडेक्स पर इसका इंफॉर्मेशन स्टोर है। मैंने क्या किया, मैंने इसी मेमोरी के अंदर एक जगह बनाई जिसका नाम है 19th नंबर इंडेक्स। इस 19 नंबर इंडेक्स पर यह रखा हुआ है कि मेरी जीप नाम की फाइल कौन कौन से ब्लॉक पर रखी हुई है। मैंने बोला कि 19th नंबर एक इंडेक्स है जहां पर यह स्टोर है कि जीप नाम की फाइल 9 पर, 10 पर, 16 पर और 26 पर स्टोर है, और 1 पर, सॉरी 1, 9, 10, 16 और 26 यहां पर स्टोर है। कौन सी फाइल? मेरी जीप नाम की फाइल। ये इंफॉर्मेशन कहां स्टोर है? इस 19th नंबर के ब्लॉक के ऊपर। तो यहां पर आप देख सकते हो कि 19 नंबर के ब्लॉक से सारे एरो जा रहे हैं, कहां पर जा रहे हैं? जहां पर मेरा फाइल जीप नाम की स्टोर है। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? ठीक है भैया, क्या इतनी बात समझ में आई? बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक बार ये डायग्राम आप खुद बना के देखोगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक है भाई, चलो बहुत बढ़िया। तो मकड़ी का जाल बनता है कि हाँ, थोड़ा बहुत ऐसी कुछ बनता है कि हम जाला सा बना लेते हैं, हमको पता होता है कि हमको कहां जाना है, और बताता कौन है? एक कोई इंडेक्स बताता है जो पहले से इस सारी इंफॉर्मेशन को रखे हुए है। ठीक है भाई, शाबाश, बहुत बढ़िया। डायग्राम बनाओ सबसे पहले। ठीक है भाई, मैं बात करता हूं डेफिनेशन की। तो इसका होता यही है कि मैंने बोला कि हम क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं एक स्पेशल ब्लॉक क्रिएट करते हैं जो कि सारे पॉइंटर्स को कंटेन करता है। उसको यह पता होता है कि मुझे इस फाइल को एक्सेस करने के लिए कहां कहां पर जाना पड़ेगा। ठीक है भैया, क्या ऑर्डर भी मेंशन होता है? ऑर्डर भी मेंशन होता है, पर हम डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं। सिंपल सी बात समझना, मैंने बोला कि एक फाइल है जिसका ऑर्डर है 1, 9, 12, 18। ठीक है भैया, और ये इंडेक्स्ड के अंदर स्टोर है। किसके अंदर भैया? इंडेक्स के अंदर स्टोर है। तो मैं गलती से 1 के बाद 12 पे ना चला जाऊं, इसके लिए मुझे एक ऑर्डर भी तो बनाना पड़ेगा कि भैया 1 के बाद 9 आए और 9 के बाद 12 आए, 12 के बाद 18 आए। क्या इतनी बात समझ में आई? पर मुझे ये भी पता है कहीं ना कहीं कि भैया 18 जो है वो मैं डायरेक्टली जा सकता हूं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर डायरेक्टली उस 18 ब्लॉक का एड्रेस रखा होगा, क्योंकि इंडेक्स्ड वाला है। क्या इतनी बात समझ में आई? तो भैया सिंपल सी बात ये है कि भैया मेरे 19 नंबर का जो ब्लॉक मैंने पिछले डायग्राम बताया, उस ब्लॉक के पास सारे इंडेक्स भी होंगे। ठीक है भैया, और उनका ऑर्डर भी होगा कि किस ऑर्डर में मेरी पर्टिकुलर जीप फाइल है। ठीक है, किस ऑर्डर में जाओगे तो सही से आप उसको रीड कर पाओगे। क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है भाई, चलो ठीक है। एक आध कॉन्सेप्ट एक्स्ट्रा बताते हो कि हाँ, ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट ही है, आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा ये चीज। ठीक है भाई, चलो। तो मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि हम एक काम करते हैं, एक स्पेशल ब्लॉक बनाते हैं जिसके अंदर सारे पॉइंटर्स स्टोर रहते हैं, कहां कहां पर मेरा डेटा रखा होना चाहिए।
ठीक है भैया। बात करते हैं एडवांटेज की, इसके अंदर फास्ट होता है क्या, मेरा डायरेक्ट एक्सेस। मैंने क्या बोला, डायरेक्ट एक्सेस बहुत फास्ट होता है। मुझे जी फाइल को एक्सेस करना है, मैं सीधे 19th फोल्डर पे जाऊंगा और उसके कोई भी एक ब्लॉक को डायरेक्टली एक्सेस कर दूंगा। ठीक है भैया, ना तो मुझे लिंक लिस्ट की तरह जाना पड़ेगा कि 1 के बाद 9, 9 के बाद 12, 12 के बाद 18, 18 के बाद 22। ना तो मुझे ऐसे जाना पड़ेगा। मुझे अगर 12 पे जाना है तो मैं डायरेक्टली 12 पे जा सकता हूं। क्यों? क्योंकि 19 नंबर ब्लॉक के अंदर स्टोर है कि 12 कहां पर है। क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है भाई, चलो ठीक है, ये भी चीज हमको समझ में आ गई। अगला वाला एडवांटेज बताओ, अगला वाला एडवांटेज क्या बोलता है? अगला वाला एडवांटेज ये बोलता है कि भैया मेरे पास कोई भी एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन नहीं होगा। मैंने बोला था जब भी मैं एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन बोलूं, आप ये मान के चलना कि मुझे कोई भी कंटिन्यूअस मेमोरी की जरूरत नहीं है। ठीक है भैया, मुझे यहां पर मैं बोलता हूं ना कंटीन्यूअस, देखो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है कि मेरे पास कंटीन्यूअस मेमोरी होनी चाहिए। ठीक है भैया, लेकिन अगर मैं नो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की बात कर देता हूं तो इसका मतलब यह है कि इसको यूज करते समय मुझे किसी भी कंटीन्यूअस मेमोरी की जरूरत नहीं है। क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है भैया, और इसके अंदर एक और एडवांटेज है कि हम इसको आसानी से डायनेमिकली ग्रो भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैं 19 नंबर फोल्डर के अंदर एक और इंडेक्स अगर इंट्रोड्यूस कर देता हूं कि मैंने बोला 1 9 8 4 3। ठीक है भैया, मैं इसके अंदर ये भी तो लिख सकता हूं 12 भी चले जाना। ठीक है भैया, 12 के बाद 18 चले जाना, 18 के बाद 16 चला जाना। ठीक है भैया, तो ये इसको मैं इजीली ग्रो भी तो कर सकता हूं। ठीक है भैया, ना तो ये किसी चीज पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है भैया, और ना ही कंटिन्यूअस है ये। क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है भैया, तो मैं इसको डायनेमिकली इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकता हूं। ठीक है भैया, तो ये तो रहे मेरे एडवांटेज। अब बात करते हैं डिसएडवांटेज की। इसके अंदर सिंपल सी बात है, एक ओवरहेड है, एक सरदर्दी है कि हमको एक इंडेक्स ब्लॉक, एक स्पेशल ब्लॉक को क्रिएट करना पड़ेगा, फिर उसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन को भरना पड़ेगा। ठीक है भैया, क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है, हो सकता है इंडेक्स ब्लॉक का साइज लिमिटेड हो जाए। मतलब भैया, मतलब सिंपल सी बात है, मैंने बोला 19th ब्लॉक के अंदर मेरी सारी इंफॉर्मेशन है। ठीक है भैया, लेकिन किसी ऐसा भी तो हो सकता है कि 19th ब्लॉक ही फुल हो जाए, पूरा 19th ब्लॉक ही फुल हो जाए। मैंने बोला यार, मान लो मेरा 19th ब्लॉक 4 KB का होता। ठीक है भैया, मेरा 19th ब्लॉक 4 KB का होता और मैंने लगभग 3.99 KB की स्पेस इसके अंदर भर दी। अब 3.99 KB के अंदर क्या आया होगा? 3.99 KB के अंदर आ गया होगा वो सारे ब्लॉक्स का इंडेक्स जहां पर मेरी फाइल रखी होगी। अब जैसे ही मैं कोई एक और इंडेक्स ऐड करता हूं तो ये तो 4 KB हो गया ना। अब जैसे ही मैं एक और कोई नया एड्रेस इसके अंदर इस 19 फोल्डर के अंदर डालता हूं तो होगा क्या भैया, इस 19 ब्लॉक के अंदर नया एड्रेस आते ही इसकी जो स्पेस है वो 4 KB हो गई। अब इसका तो स्पेस फिल हो गया, अब मैं इसको ग्रो नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि 19 फोल्डर 19 ब्लॉक भर चुका है ना, 19 ब्लॉक तो भर चुका है। तो बस ये इसका डिसएडवांटेज है कि हम लोग क्या करते हैं, अगर हम ज्यादा इसको ओवरलोड कर देंगे, किसको, हमारे उस इंडेक्स ब्लॉक को ओवरलोड कर देंगे तो उसकी स्पेस भर जाएगी। ठीक है भैया, ठीक है भैया, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब इसके अंदर मैं इंडेक्स ब्लॉक की भी मल्टी लेवल इंडेक्सिंग कर देता हूं। मतलब भैया, जैसे मैंने 19th ब्लॉक के अंदर बहुत सारे इंडेक्स डाल दिए, ऐसे ही मैं बता सकता हूं कि अगर 19 फोल्डर फुल हो जाए तो अगला वाला इंडेक्स आपको इसके बगल वाले 20 के ऊपर, या हो सकता है मैं रैंडम बोल दूं कि 19 के बाद 2 वाले पे चले जाना। सिंपल सी बात यह है कि इसका आधा पार्ट कहां पर रखा हुआ है, 19 इसकी एड्रेस भी स्टोर कर लेता है। सिंपल सी बात यह है, मैंने बोला 19 के पास सारे इंडेक्स हैं। ठीक है, जैसे ये फिल हो गया तो मैंने बोल दिया कि 19 के बाद का जो इंफॉर्मेशन है वो 18th फोल्डर के ऊपर रखा हुआ है, या दूसरा कोई बोल दो या रैंडम कोई बोल दो, बस ये होना चाहिए कि 19 को पता होना चाहिए कि अगला वाला इंफॉर्मेशन कहां पर है। ठीक है भाई, चलो, तो ये क्या है भैया, ये इसका डिसएडवांटेज है कि भैया अगर फिल हो गई, पूरी की पूरी स्पेस भर गई मेरी किसकी, उस पर्टिकुलर इंडेक्स ब्लॉक की, तो क्या होगा भैया, ये एक परेशानी है। उस परेशानी को ओवरकम कैसे करते हैं, हम मल्टी लेवल इंडेक्सिंग भी कर देते हैं। क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब भैया जो मॉडर्न डे सिस्टम है इसके अंदर ये चीज काफी यूज होती है। क्यों? क्योंकि आप देखोगे, आप जैसे ही सर्च बार पर सर्च करते हो तो वो डायरेक्टली आ जाती है। अब डायरेक्टली आ जाती है इसका मतलब आप कहीं ना कहीं डायरेक्ट एक्सेस कर रहे हो। ठीक है, देखो मुझे क्या करना होगा, डेस्कटॉप के अंदर बहुत अंदर अगर कोई फोल्डर है तो मुझे डेस्कटॉप पे पहले पे जाना पड़ेगा, फिर उसके अंदर वाले पे जाना पड़ेगा, फिर उसके अंदर वाले पे जाना पड़ेगा, फिर उसके अंदर वाले पे जाना पड़ेगा। अगर मैं उसको सीधे सीधे सर्च कर देता हूं, डायरेक्ट सर्च कर देता हूं कि फोल्डर नंबर फलाना ठिकाना, वो एकदम से मुझे टॉप सर्च पे मिल जाता है। कैसे मिल जाता है? कोई ना उसको डायरेक्ट एक्सेस किया होगा ना। तो ये डायरेक्ट एक्सेस भी मॉडर्न डे ऑपरेटिंग सिस्टम्स में काफी ज्यादा होता है। ठीक है भाई, नोट किया गया? शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है भाई, डायग्राम देखा क्या आपने? डायग्राम भी देख लिया होगा, बहुत बढ़िया, डायग्राम भी देख लिया। अब एक काम करते हैं, जो मैंने इतना ज्ञान आपको दिया है, अगर मैं आपको एक ही पेज पे सारा ज्ञान लिख दूं
तो क्या आपको मजा आएगा? ठीक है भैया। अब ये वो पेज है जो आपको ज्यादातर एग्जाम टाइम पे देखना चाहिए। ठीक है भैया। अब मैं आपके सामने आके एक बार इसको रिवाइज करा देता, पर किसी को बताना मत कि लास्ट पेज पे मैंने सब कुछ रिवाइज करा रखा है, वरना पूरी वीडियो को देखेगा ही नहीं। तो पहले पूरी वीडियो पूरे कॉन्सेप्ट को समझो, फिर लास्ट में जाके अब आपको मालूम है और मुझे मालूम है कि मैंने लास्ट पेज पर रिवीजन कराया है। अब ये बात आपके और मेरे बीच में रहेगी। आप किसी भी ऐसे बंदे को जाके नहीं बताओगे जिसने वो वीडियो देखी ही नहीं, उसको नहीं बताओगे कि भैया काम करना सबसे लास्ट में जाके देखना, वहां पर रिवीजन करा दिया, बस उतना देख लेना, पूरा देखने देना। पर आपको पता है, मुझे पता है कि लास्ट में रिवीजन करवाया है। ठीक है भाई। चलो, तो मैंने क्या बोला भैया, रिवीजन के अंदर मैं बोलता हूं कि कंटीन्यूअस, लिंक्ड और इंडेक्स एलोकेशन को मैं अगर 2 मिनट में देखूं तो मैंने बोला कि अगर स्पीड की बात करूं तो भैया कंटीन्यूअस में काफी फास्ट है, क्योंकि एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक मुझे मालूम है मुझे किस ऑर्डर में जाना है। ठीक है भैया। लिंक्ड एलोकेशन में थोड़ा स्लो होता है, क्यों? क्योंकि मुझे अगर कोई रैंडम बीच वाला अगर एलिमेंट एक्सेस करना है तो मुझे शुरुआत से जाना पड़ेगा। क्या समझ में? ये भी फास्ट होता है। क्यों होता है? क्योंकि मुझे एक पर्टिकुलर ब्लॉक में ये पता है कि मेरे अगले वाले ब्लॉक्स कहां पर रखे हुए हैं। ठीक है भैया। अब बात करते हैं फ्रेगमेंटेशन की। फ्रेगमेंटेशन की बात करते हैं तो फ्रेगमेंटेशन होते हैं 2 तरह के। एक होता है इंटरनल फ्रेगमेंटेशन और एक होता है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। ठीक है भैया। एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन के बारे में मैंने अभी आपको बताया कि जब भी मैं ये बोलता हूं कि मुझे स्टोर करने के लिए कंटिन्यूअस मेमोरी की जरूरत है, तब मैं बोलता हूं कि मेरे पास एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन है। ठीक है, ये दोबारा सुनो। मैंने बोला कि यार मुझे कोई भी चीज स्टोर करनी है, मुझे कोई भी चीज स्टोर करनी है और मुझे कंटिन्यूअस मेमोरी की जरूरत है। मुझे स्टोर करने के लिए कंटिन्यूअस मेमोरी की जरूरत है। ठीक है भैया। ठीक है भैया, मुझे कंटिन्यूअस मेमोरी की जरूरत है। अब यहां पर मेरे पास कंटिन्यूअस मेमोरी है ही नहीं। क्यों? मुझे मान लो कहीं मेमोरी यहां मिल रही है, कहीं मेमोरी यहां मिल रही है, कहीं मेमोरी यहां मिल रही है। तो अब क्या है, ये बोला जाता है, इस कंडीशन को बोला जाता है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। क्या इतनी बात आपको समझ में आई? तो जहां जहां पर भी मैंने एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन बोला है, वहां पर बस आप यही मान के चलो कि ये पहले से फील्ड है, ये पहले से फील्ड है, ये पहले से फील्ड है। अब मुझे कोई एक नया डेटा लेके आना जिसके लिए मेरे पास कंटिन्यूअस मेमोरी नहीं है। ठीक है भैया। तो इस कंडीशन में आएगी बात एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन की। ठीक है भैया। चलो, ये क्या है? एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। अब बात करते हैं इंटरनल फ्रेगमेंटेशन की। तो इंटरनल फ्रेगमेंटेशन एक सिंपल सी बात है कि अगर मेरे पास डेटा कम है पर जगह रखने की बहुत ज्यादा है, तब बोला जाता है इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। मतलब मान के चलो मेरे पास एक ब्लॉक है जहां पर मुझे डेटा को रखना है, उसकी साइज है 16 KB, उसका साइज है 16 KB, पर मेरे पास जो डेटा है वो तो 4 KB का ही है। ठीक है भैया। तो मुझे असाइन कर दिया गया कि भैया आप जाओगे तो इसी के अंदर ही, आप जाओगे तो इसी के अंदर ही। तो बचा हुआ जो 12 KB का स्पेस है, जो बचा हुआ 12 KB का स्पेस है, वो क्या होगा? वो हो गया वेस्ट। क्या हो गया भैया? वो हो रहा है वेस्ट, और उसका हम कुछ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये 4 KB इसको असाइन कर दिया गया है, अब ये यहां से बाहर नहीं निकल सकता। ये तो बहुत सिंपल सी बात है कि मान के चलो एक बंदा है, उसने बोला कि मुझे बैठने के लिए चेयर दो, और उस एक बंदे को 4 चेयर दे दी, उस बंदे को 4 चेयर दे दी। अब 4 पे वो ऐसे लेट के बैठा हुआ है, तो अब जो बचे हुए लोग खड़े हैं ना, वो उसको यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो उसको रिजर्व कर दी ना। ठीक है, ऐसा होता नहीं है हालांकि, लेकिन मान के चलो कि वो 4 टेबल उसको, 4 चेयर्स उसको रिजर्व कर दी। अब आप इस 4 के ऊपर बैठो, बाकी लोग वेस्ट हो रहे हैं, बाकी लोग खड़े हैं ऐसे। ठीक है भैया। तो वो उसको यूज नहीं कर सकते। ऐसा ही होता है कि मैं इस मेमोरी को फर्दर यूज नहीं कर सकता, क्योंकि इस भाई साहब को वो दे दी। ठीक है भैया। अब इस भाई साहब को दे दी, तो इस कंडीशन को बोला जाता है इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। अब इसके बारे में डिटेल में हम आपको मेमोरीज वाली यूनिट के अंदर पढ़ाएंगे। ठीक है, अभी इतना मान के चलो कि ये होता है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन और ये होता है इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। ठीक है भैया। चलो चलो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो हम कहां थे? हम यहां पर रिवीजन पे थे। तो मैंने बोला कि भैया यहां पर जो फ्रेगमेंटेशन है वो एक्सटर्नल होता है। क्यों होता है? क्योंकि भैया कंटीन्यूअस मेमोरी अगर मुझे नहीं मिली तो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा, पर यहां पर और यहां पर कोई फ्रेगमेंटेशन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि मैं लिंक्ड लिस्ट की बात करता हूं, यहां पर रैंडम ब्लॉक्स के ऊपर जाता हूं, और ऐसे ही यहां पर भी मैं रैंडम ब्लॉक्स के ऊपर जाता हूं, और उसकी इंफॉर्मेशन एक पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर होती है। ठीक है भैया। अब बात करते हैं यहां पर हम क्या करते हैं, फाइल की ग्रोथ करना डिफिकल्ट होता है। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल एरे की तरह काम करता है, एकदम फिक्स लेंथ में है। अगर मैंने बोला 4 GB में हो, 4 ब्लॉक लोगे तो 4 ही लोगे। ठीक है भैया। पर इसके अंदर मैं इसको काफी इजीली ग्रो कर सकता हूं, क्योंकि मैं डायनेमिकली लिंक्ड लिस्ट की मदद से हर दूसरे ब्लॉक के ऊपर जा रहा होता हूं। ऐसे यहां पर भी मुझे एड्रेस पता होता है अगले ब्लॉक का। ठीक है भैया। चलो, अब बात करते हैं ओवरहेड की। एक सरदर्दी की बात करेंगे तो भैया इसके अंदर ओवरहेड लो होता है। क्यों होता है ओवरहेड लो? क्योंकि कुछ नहीं, आपको 2 ही चीजें स्टोर करानी है, स्टार्टिंग इंडेक्स और लेंथ। क्या है समझ में? पर यहां पर ओवरहेड क्या है? यहां पर आपको पॉइंटर को स्टोर कराना पड़ेगा, और यहां पर ओवरहेड क्या है कि आपको इंडेक्स ब्लॉक को क्रिएट करना पड़ेगा। क्या इतनी बात समझ में आई? अब बात करते हैं रैंडम एक्सेस की। रैंडम एक्सेस यहां पर बड़ी आसानी से बड़ा एक्सीलेंट होता है। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है और आपको मालूम है कि आपको जाना कहां पर है। ठीक है भैया। पर यहां पर रैंडम इंडेक्स बहुत पुअर होता है। क्यों? क्योंकि आपको रैंडमली अगर कोई बीच में से वैल्यू चाहिए तो आपको शुरुआत से जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हर एक ब्लॉक जो है वो लिंक्ड है, कनेक्टेड है, और हर एक ब्लॉक का एड्रेस पिछले वाले को पता होता है। ठीक है भैया। चलो, अब इसमें बात करते हैं, इसमें काफी एक्सीलेंट होता है। क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ 19 किसी भी एक पर्टिकुलर ब्लॉक के ऊपर जाना है और वहां पर सब कुछ रखा हुआ है कि
आपको अगले वाले ब्लॉक की सारे एड्रेस क्या है, ठीक है भैया, क्या ऑर्डर है, यहां पर सब कुछ होता है हमारे इंडेक्स ब्लॉक के अंदर, ठीक है भैया। सिंपलिसिटी की यहां तक बात करें तो भैया बहुत सिंपल होता है, दो ही चीजें स्टोर करनी है। इसकी सिंपलिसिटी काफी मॉडरेट होती है, क्यों? क्योंकि आपको कहीं ना कहीं एक लिंक लिस्ट का यूज करना है। ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, क्यों? क्योंकि एक ही फोल्डर है, उसके अंदर इतनी सारी इंफॉर्मेशन है, वहीं पर एड्रेस भी रखा है, वहीं पर ये पता है कि ऑर्डर भी क्या है, ठीक है, वहीं पर सारे ब्लॉक्स का कलेक्शन भी वहीं की वहीं है कि कौन सी फाइल के अंदर कौन कौन से ब्लॉक यूज हो रहे हैं, ठीक है भैया। चलो अभी यहां पर आपको क्या दिखा, यहां पर आपको रिवीजन दिखा, और ये रिवीजन सिर्फ मेरे और आपके बीच की बात है। आपको पता है कि लास्ट में रिवीजन है, मुझे पता है कि लास्ट में रिवीजन है, पर जो पहली बार वीडियो को देखने आएगा या जिसको भी आप रेकमेंड करोगे उसको ये मत बोलना कि लास्ट में क्या है, हमारा रिवीजन है, ठीक है भैया, ठीक है। तो भैया वो यहीं से पढ़ के चला जाएगा। हालांकि मैंने ऐसा नहीं पढ़ाया कि आपको यहीं से सबको समझ में आ जाए, ठीक है, आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, ठीक है भाई, शाबाश। यहां पर मैंने आपको फ्रेगमेंटेशन के बारे में बताया, ठीक है भैया। तो यहां पर वीडियो का होता है समापन, ठीक है भैया। नेक्स्ट लेक्चर पे जाएंगे, जानेंगे कुछ नए नए कॉन्सेप्ट इस चैप्टर के बारे में, फिर धीरे धीरे चैप्टर को एंड करते हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जरूर देखेंगे, ठीक है भैया, और उसके बाद थर्ड यूनिट चालू करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए सीताराम।